हम पीका का जो कानून है उसको हम चैलेंज करेंगे और कोर्ट में जाएंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो आपकी हैं मीडिया की, उन्होंने इसको रद्द किया कि पीका के कवानीन बनाए जा रहे हैं। ये उनकी, मैं समझता हूँ ये उनका खौफ है और खौफ की वजह से वो कदगने लगाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का पीका कानून चैलेंज करने का ऐलान। हुक्मरान खौफ की वजह से आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगा रहे हैं। हुकूमत नए कवानीन से सियासी मुखालिफिन को हिरासा करना चाहती है। ये अपनी नाअहली छुपाने के लिए मुतनाज़ इक़दामात उठा रहे हैं। पीटीआई वाले पार्लियामेंट पर यकीन नहीं रखते। पार्लियामान को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूसुफ रजा गिलानी की गरज परस। और ये ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। पीका ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट का और सज़ा बढ़ाने का वाहिद मकसद हुक्मरानों पर मीडिया को और सियासी मुखालफिन को तनकीद से रोकना है। और एक मकसद ये था कि ये अपने गिर्द दिफाई हिसार बना रहे हैं स्याह कानून साजी से, ताकि जब इनकी बारी आए तो कोई इन्हें पूछ न सके। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाने वाले, ये ऑर्डिनेंस करवाने वाले सब ज़मीन बोस होने वाले हैं। इनके जाने का वक्त बहुत करीब है। पीका और इलेक्शन एक्ट के ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी नए कवानीन बनाने का मकसद सियासी मुखालफिन और मीडिया को तनकीद से रोकना है। ये स्याह कानून साजी से अपने गिर्द हसार बना रहे हैं। कानून साजी की तमाम फैक्ट्रियां जल्द जमीन बोस होंगी। साद रफीक। ज़ाब्ते अखलाक में तब्दीली का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। हुकूमती ऑर्डिनेंस का जायजा, आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत। कानूनी टीम की मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग। तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए हिकमत अमली की तैयारी। तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कुछ देर में सर जोड़ कर बैठेगी। बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। वजीर आज़म ने पार्टी तर्जुमानों का इजलास भी आज बुला लिया। हुकूमत को गिराने का मिशन। अपोजिशन के राबतों में तेजी। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी की आज मुलाकात। पीडीएम सरबराह साबिक सदर को इशाया भी देंगे। हुकूमती इत्तेहादियों से राबतों पर बातचीत भी होगी। अपोजिशन के बस में होता और ये पीडीएम और सीडीएम और पता नहीं क्या क्या मुख्तलिफ एम बनाए हुए हैं इन्होंने। अगर इनके बस में होता तो ये शुरू में ये कर लेते। ख्वाब देखने में तो कोई पाबंदी नहीं है, ख्वाब देखते रहें। 2018 से बार बार ये ऐलानात कर रहे हैं कि आज हुकूमत गई, कल हुकूमत गई। कोशिश करते रहें, उनका हक है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आना चाहते हैं तो ज़रूर लेके आए, लेकिन उनको पहले भी नाकामी हुई थी, अब फिर नाकामी हुई। ऑपोजिशन 2018 से ऐलानात कर रही है, हुकूमत आज गई कल गई। आप तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो ज़रूर लाएं। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं, ये पहले भी नाकाम हुए, अब भी होंगे। शफकत महमूद को यकीन। पीपल्स पार्टी का पेशावर में अवामी ताकत का मुजाहरा। वर्कर्स कन्वेंशन में जयालों का जोशो खरोश दीदनी। पार्टी परचमों की बहार। बिलावल भुट्टो के खिताब का इंतजार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बादशाह खान मरकज में एनपी के रहनुमाओं से मुलाकात भी शेड्यूल। पैनामा पिंडोरा और अब स्विस अकाउंट्स की कहानी। पहले पैसे चोरी करो, फिर मुल्क से बाहर भेज दो। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे मुमालिक का अहम तरीन मसला है। इस मामले पर मुसलसल आवाज उठा रहे हैं। अब सारे मनी लॉन्ड्रर एतिहाद बना रहे हैं। फवाद चौधरी की तनकीद। पैनामा और पिंडोरा के बाद एक और आलमी मालियाती स्कैंडल। क्रेडिट स्विस बैंक के 18,000 अकाउंट्स का रिकॉर्ड लीक। कई डिक्टेटर, सियासतदान और दीगर जराइम पेशा अफराद के खाते भी शामिल। अकाउंट्स में 100 अरब से ज़ायद डॉलर मौजूद। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट तफसील 24 फरवरी को मंजर-ए-आम पर लाने का ऐलान। तहकीकात से मुतालिक आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुत्तवक्के।
उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला, जिम्बाब्वे के साबिक सदर रॉबर्ट मुगाबे के अकाउंट्स शामिल, काजाकिस्तान के सदर के अकाउंट्स की तफसीलात भी मंजर आम पर। कासिम जमात के अमरीका और रूस में $77 लाख के अपार्टमेंट्स, 1998 में स्विस अकाउंट में $10 लाख भी जमा कराए। सहाफ़ी मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमात खारिज करने की दरखास्तें, FIA के डायरेक्टर साइबर क्राइम को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। मुद्दई और मुलजिम दोनों इस्लामाबाद में थे। मुकदमा लाहौर में क्यों दर्ज हुआ? FIA हर केस में इख्तियारात से तजावुज कर रहा है। प्रोग्राम में सबने वही बात की तो बाकी तीनों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आप बताएं, अगर कोई किताब का हवाला दे तो उसमें फहश बात क्या है? अटॉर्नी जनरल भी पेश होकर मुआवनत करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मोहसिन बेग का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ऑपोजिशन की मेल मुलाकातें खुद को तसल्लियां देने के मुतरादिफ एक दूसरे को चोर डाकू कहने वाले आज जाती मफाद के लिए इकट्ठे हो गए। सियासी मुखालिफिन का स्टेज ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो रहा है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर। इत्तलात हैं, मार्च में आने वाले 2 LNG कार्गो मंसूख हो गए। सर्दियों के बाद अब गर्मियां भी गैस के बगैर गुजरेंगी। नाहिल हुकूमत के खिलाफ बाहर आने का वक्त आ चुका, शहरी रहमान की ललकार। हुकूमत के 3.5 साल अवाम पर भारी। घी 258 रुपए, दाल माश 124, दाल मसूर 101 रुपए फी किलो महंगी। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 393 रुपए इजाफा। बिजली चार्जेस 2 रुपए से बढ़कर 6 रुपए 93 पैसे फी यूनिट हो गए। LPG का घरेलू सिलेंडर 827 रुपए महंगा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। कोरोना की 5वीं लहर मजीद 31 अफराद की जान ले गई। अब तक 30,040 अमवात, 24 घंटे में 1,360 नए मरीज, 15,01,680 शहरी मुतासर। मुस्बत केसेस की शरह 3.26% रिकॉर्ड। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। लाड़काना में गरीबों मकान हाउसिंग कॉलोनी के रिहायशियों को मालिकाना हुकूक देने की मंजूरी। कराची की कच्ची आबादियों के रिहायशियों को भी मालिकाना हुकूक मिलेंगे। वजीर आला मुराद अली शाह। कराची में अमनो अमान सबसे बड़ा मसला। आधे पुलिस एहलकार प्रोटोकॉल्स में चलते हैं। सरकारी प्रोटोकॉल खत्म कर दिया जाए तो अमनो अमान में बेहतरी आ सकती है। सियासी बुनियादों पर भर्तियां और तबादले बंद किए जाएं। हाफिज नईमुर रहमान। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज से आगाज। कागजात मुस्तरद या मंजूरी के खिलाफ अपीलें 26 फरवरी तक जमा होंगी। पोलिंग 31 मार्च को शेड्यूल। पाकिस्तान सुपर लीग 7 के दूसरे राउंड का आज आखिरी मुकाबला। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी शाम 7:30 बजे कज़ाफी स्टेडियम में मते मुकाबिल। अगले मरहले का पहला टाकरा 23 फरवरी को शेड्यूल।